मैं दारू पीता हूँ। 130 करोड़ रुपए आज देश के लिए अगर सोचना है तो ये तो हम ही लोग सोच सकते हैं ना। ये छोड़ दें कि नहीं जी नेता लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो उन लोगों के ऊपर नहीं। अब छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, शॉर्टकट। आज मेरा बच्चा अगर गलती कर रहा है, मैं उसकी गलती पे बार बार पर्दा डाल रहा हूँ, मैं पेरेंट्स, तो उसका हौसला बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा? एकदम बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? मानते हो ना बात को? जी। मैं पहले बहुत उज्जड़ आदमी था कि पैसा ही और काम ही सब कुछ है, काम ही धर्म है, काम ही पूजा है, काम ही भगवान है। जब मैं छोटे लोगों के साथ में रहता था, आज मैं आप लोगों के पढ़े लिखों के साथ में रह गया हूँ तो सोच बदली, ये कपड़ा भी बदला है, पहनने का लिहाजा भी बदला है, बोलने का लिहाजा भी बदला है। कहाँ से आया? आप लोगों की पढ़ाई लिखाई की वजह से। इसीलिए मैं व्यूज़ को बोलता हूँ कि आप लोग पढ़िए, बच्चों को बोलता हूँ पढ़िए। अब आपकी बात पे आता हूँ। कई बार मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे को सोचना नहीं चाहिए। पब्लिक बोलते कि पता नहीं अपना नाम के लिए चाहता, मैं तो साहब नाम नहीं चाहता, मैं तो मीडिया में भी नहीं आना चाहता। मैंने बहुत पहले 1.5-2 साल पहले भी जब स्टार्टिंग में भी बोला है। लेकिन अगर आप फंड कर रहे हैं हम जैसे को छोड़ के, आप 130 करोड़ की जनता है, छोटी सी सुनिए, 130 करोड़ की जनता अगर 1 रुपये रोज का करेगी ना फंड, तो देश के कर्जे में लगाओगे। वो आप अपने में नहीं, आप पूछने वाले। आज मेरे प्रधान जी हैं, अगर मेरे को कुछ होता है या चार जगह भंडारा हो रहा है तो कोई हिसाब किताब लेने वाले बनते हैं ना, तो आप भी लीजिए, अपनी कॉलोनी से पैसा इकट्ठा कीजिए और अब ये किसको दिया है, ये कहाँ गया, ये सब कीजिए। 1 रुपये रोज का अगर यंग आदमी भी इकट्ठा करेगा ना तो 130 करोड़ की जनता, मैं दावे से कहता हूँ, मैं बड़ी से बड़ी बात बोलता हूँ कि 10 साल के अंदर बहुत देश का कर्जा खत्म हो जाएगा। हर आदमी नहीं सोचता इस चीज को। 6 महीने में बाइक ले लेंगे, 6 महीने में नई गाड़ी ले लेंगे। आज आप गरीबी कह रहे हो। मैं यहाँ से आपको, आपके लक्ष्मी नगर तक कहाँ रहते हो बेटा आप? लक्ष्मी नगर में। मैं आपके यहाँ से लक्ष्मी नगर तक चलता हूँ, मुझे 800 की एक गाड़ी दिखा दे, नहीं है ना? फिर बड़ी बड़ी गाड़ी आप ले लोगे, बड़ी बड़ी जगह चले जाओगे, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अगर आपका मारुति से काम चल रहा है तो जरूरी होंडा सिटी चाहिए। आप 6 महीने बाद हर गाड़ी बदल देते हो। मेरे माँ बाप बोले, अब मैं दारू पीता हूँ कंटिन्यू, मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे कि हमारा बच्चा कभी दारू नहीं पीता, ठीक है जी। मैं क्या बोलूँगा लड़की को, मैं कभी कभी पीता हूँ। जब सामने आएगा औलाद धोखा देगी तो बोलेंगे कि हम कहते यार भगवान ऐसा था, वक्त ऐसा था। अरे शादी के वक्त क्यों नहीं सच बोला? सच बोलने के लिए जिगरा चाहिए। बिजनेस है, झूठ भी बोलना पड़ता है। आप 10% 20%, आज मैं इसमें क्यों खुश हूँ? क्यों मैं 4 बजे उठ के मैं अभी तक खड़ा रहता हूँ? मैं ये नहीं बोलता मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ, दाल में पानी भी डालता हूँ। 4 दिन अगर रायते में लस्सी डालूंगा तो 1 दिन पानी भी डालूंगा, मैं झूठ भी बोलता हूँ। लेकिन जितना माफ है उतना बोलता हूँ। मैं 80% झूठ बोलता था तब मैं दुखी रहता था। 1000 रुपये घंटा काम करता था, मैंने किसी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। वर्कर को कहता था बेटा आपकी जान प्यारी नहीं है, आपका काम प्यारा है, पैसे ले और जा। मेरे को मेरा मालिक भी ऐसे ही बोलता था। तो मैं छोटे लोगों के साथ में रहता था। आज आप जैसे पढ़े लिखों के साथ में रहता हूँ तो आज ऐसी सोच होगी। और यही बात आई, अगर आप 1 रुपये रोज का इकट्ठा करेंगे तो 130 करोड़ की जनता है, 130 करोड़ रुपए रोज का इकट्ठा होता है। आप उस चीज को पूछिए। पैसे से किसी का भला नहीं हुआ। अगर भला होना होता तो मंदिर मस्जिद सब बंद हो जाते, कोई मरता ही नहीं, कोई बीमारी नहीं पड़ता। लक्ष्मी माई कहती है कि मेरा वजन वही उठा सकता है जिसमें बर्दाश्त करने की क्षमता हो। आज किसी में बर्दाश्त करने की क्षमता ही नहीं है। जब कृष्ण गया दूत बन के धृतराष्ट्र के पास तो उसने क्या बोला? 3 बातें बोली। कहता जिस कुल में नारी का सम्मान नहीं है ना, उस कुल का नाश होना ही होना है। और दूसरी बात, जो आदमी अपने दिमाग से नहीं चलता उस आदमी का नाश होना ही होना है। बेटा जी पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी तो नहीं है। बात तो सही है अंकल जी, है ना? पहले औलाद को धन माना जाता था, हर घर में 6-6 बच्चे होते थे। अब वो अंकल की उम्र में जो उनके भाई वगैरह होंगे, ताऊ वगैरह होंगे, 6 बच्चे होंगे। आज बेटा सक्सेस को वो माना जाता है, हर घर में 1 बच्चा होगा, चाहे 50,000 रुपये रोज का कमा रहा है, चाहे 50 रुपये कमा रहा है। तो माँ बाप तो है ना, औलाद से आगे तो कुछ भी नहीं है, उनका फेवर तो करेंगे ही करेंगे। जो पेड़ छाया नहीं देता ना उसे काट देना चाहिए। अपने देश के बारे में इतना कुछ सोच लिया, मैंने नहीं सोचा, मैंने नहीं नहीं सोचा, आप लोगों की वजह से आया ये। मैं तो उज्जड़ आदमी हूँ, मैं तो इसी में मेरे को कोई कहा जाता है ना कि कोई भी चीज अगर अपने आप में खुद लाओ तो ही होता है, क्योंकि बुराई भी हम ही में है, अच्छाई भी हम ही में है। तो हम क्या अपनाते हैं वो तो हम पर डिपेंड करता है। फिर आगे ना बात के आगे ना, वो आप ये मत बोले कि आप लोगों की वजह से है, सब आप ही का करते हैं। रोटी क्यों नहीं खाया भाई? तो गाँव गया था, रोटी के पैसे दे, पराठे के दे, पहले दे।